जिन लोगों का बिहार से कोई सरोकार नहीं है, उन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जिसके दस्तावेज भी सार्वजनिक किए गए। लेकिन भाजपा चुप क्यों है इस सवाल पर? तो भाजपा 72 घंटा 96 घंटा हो गया मेरे आरोप लगाए हुए, भाजपा चुप क्यों है इस सवाल पर? अगर गलत है तो बात मानी जाएगी, नहीं तो बिहार के गांव के खेत खलिहान में जा कर के यह कहा जाएगा कि ओबीसी आरक्षण विरोधी भी है, 10% आरक्षण विरोधी भी बीजेपी है, और आपको बेनकाब करेंगे। धर्म के रोज दाढ़ी बनाइएगा, कहिएगा कि हम धर्म के पोषक है, वैष्णव धर्म के। ये सब जूता कौन पहनते हैं? जो लोग ऐसा बयान दे उसका जूता जरूर देखिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जिस तरीके से बिहार सरकार को जो एक झटका लगा है, जातीय गणना को लेकर स्टे भी लग गया है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पर खुश भी दिख रही है और ये भी कर रही है कि नीतीश कुमार जो है पक्ष नहीं रख पाए कोर्ट में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार। अब इस तरीके का बयान और जो जातीय गणना पे जो रोक लगा, क्या कहेंगे? भाजपा तो खुश दिख रही है। नहीं, जाति गणना कोई बिहार अकेला राज्य नहीं है। कर्नाटका ने करवाया, उड़ीसा में चल रहा है, विभिन्न राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बिहार केंद्र बिंदु बना वो अभी तब जब सर्वदलीय सहमति बन गई, विधानमंडल का 2 बार पारित प्रस्ताव है, राज्य मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी, केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रतिनिधिमंडल मिलना, उसके बाद केंद्र सरकार का यथोचित सलाह कि राज्य सरकार सक्षम है, राज्य सरकार करवा सकती है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत अब न्यायपालिका में मामला लंबित है। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी सीधा सवाल है, यूथ फॉर इक्वलिटी है कौन? कौन है ये प्रोफेसर संगीत रागी? कौन ऐसे प्रोफेसर कपिल कुमार जैसे लोग हैं? जिन लोगों का बिहार से कोई सरोकार नहीं है, उन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जिसके दस्तावेज भी सार्वजनिक किए गए। लेकिन भाजपा चुप क्यों है इस सवाल पर? भाजपा स्पष्ट करे। यही है संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी, जो 10% आरक्षण सामान्य समुदाय को मिलता है उसके खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है, जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसके खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है। तो यह कहना कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, इसकी तो पुष्टि हो रही है। तो भाजपा के नेता इस सवाल पर बोल क्यों नहीं रहे हैं और कहते हैं कि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है? तो आप तो सहमत है ना जाति गणना पर? तो माननीय उच्च न्यायालय में आपने इंटरवेनर क्यों नहीं बन रहे हैं? आप इंटरवेनर बनिए, हस्तक्षेप याचिका दाखिल करिए, नहीं तो चुरचुर और मुरमुर दोनों नहीं चलेगा, आपको अब बेनकाब करेंगे। भाजपा तो कह रही है कि ये जो जातीय गणना है नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है, वोट लेने के लिए करवाते हैं चुनाव के समय में, तो ये सब स्ट्रेटजी जो है सफल नहीं होगा। अच्छा, ये स्ट्रेटजी अगर है तो सहमति काहे दिए? सहमति दे, यही तो बताता है कि भाजपा की मंशा क्या है। याचिका दाखिल करवाया इन लोगों ने सीधे तौर पर, नहीं तो भाजपा 72 घंटा 96 घंटा हो गया मेरे आरोप लगाए हुए, भाजपा चुप क्यों है इस सवाल पर? आप बोलिए कि प्रोफेसर संगीत रागी कौन है, प्रोफेसर कपिल कुमार कौन है? ये जो लोग याचिका दाखिल करने वालों हैं उनसे आपका क्या संबंध है? न बिहार का इनका कोई सरोकार है, न बिहार की राजनीति में ये रहते हैं, न बिहार में ही रहते हैं। तो बाहर से आकर के इस पर याचिका दाखिल करने का औचित्य क्या है? बाकी तो न्यायपालिका अपना पक्ष सुनाएगी, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से अगर जाति गणना का पक्षधर हैं तो हाई कोर्ट में इंटरवेनर बनिए, हस्तक्षेप याचिका दाखिल करिए। और अगर आपका सरोकार इन लोगों से है, अमित शाह जी के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो फोटोग्राफ है, उसको आप कहिए कि ये गलत है। अगर गलत है तो बात मानी जाएगी, नहीं तो बिहार के गांव के खेत खलिहान में जा कर के यह कहा जाएगा कि ओबीसी आरक्षण विरोधी भी है, 10% आरक्षण विरोधी भी बीजेपी है, और आपको बेनकाब करेंगे। एक और सवाल है नीरज जी, जिस तरीके से ये चर्चा जो है लगातार बिहार में, जो बागेश्वर धाम के एक पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको लेकर आपके महागठबंधन के कई नेता मंत्री कह रहे हैं कि रोक देंगे, तो कोई कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे। आखिर क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं? देखिए, कोई भी आते हैं उनको आने में कोई परेशानी नहीं, आ करके कुछ भला कर दे। अब जिस तरेत मठ में वो जा रहे हैं वो प्राचीन मठ है, वेद विद्यालय चलता है, तो हमारी उम्मीद है कि बिहार तो धार्मिक पर्यटन का जगह है, और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में वो पटना महानगर में आ गया है, नगर पंचायत में है,
तो कम से कम आ रहे हैं तो कुछ दे के जाए। भाई ये लोग बड़े संत हैं ना, बड़ा इनका औरा है, आभा मंडल है, तो कम से कम उस इलाके के लोगों का उद्धार हो जाए। आप मानते हैं कि नहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, उनका जो नहीं, हम लोग अपने पूजा पाठ करने वाले हैं। इसके लिए हर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार ईश्वर का है, और ईश्वर को मानना सबको। अब गुरु तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह विषय नहीं है। वो अपना क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हम उनसे उम्मीद यही करते हैं कि जब आ रहे हैं बिहार की धरती पर, ये आध्यात्म की धरती है, तो हे कृपा पात्र, कम से कम वहाँ जो वेद विद्यालय है उसको इतना विकसित जरूर कर दिया। और यह जरूर बोलिएगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने वेद उपनिषद की बात तो की थी, लेकिन अभी विदेशी विश्वविद्यालय उला रहे हैं देश के अंदर में, तो हम रक्षा करेंगे वेद संस्कृति का, और वेद विद्यालय को एक रोल मॉडल के रूप में देश के सामने हम पेश करेंगे। भाजपा कह रही है ना कि आप लोग जो है वो धर्म गुरु हैं, आप लोग मान नहीं रहे हैं, सनातन धर्म का आप लोग अपमान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप लोग का हैसियत नहीं है कि उनको बताइए तो ये अच्छा जाइए तो अभी पूछिए तो कहिए तो आप सुंदरकांड पढ़ के बताइए तो पूरा कंठस्थ है। बृहस्पति के दिन दूसरा चीज खाइएगा, कहिएगा कि हम धर्म के, रोज दाढ़ी बनाइएगा, कहिएगा कि हम धर्म के पोषक है, वैष्णव धर्म के। ये सब जूता कौन पहनते हैं? जो लोग ऐसा बयान दे उसका जूता जरूर देखिए, क्या चीज़ का जूता पहने हुए हैं ये लोग। ये सब हिंदू धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करता है। और जनेऊ जरूर चेक करिए, जनेऊ पहना है कि नहीं लोग। हमारी समझ है धर्म के नाम पर यह पाखंड, धर्म व्यक्तिगत चीज़ होता है, पाखंड नहीं है, प्रदर्शन का चीज़ नहीं है। और हम तो उम्मीद यही करेंगे, हमारी तो एक ही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत ही आश्वस्त है, तो जो बिहार के अंदर संस्कृत विद्यालय हैं जिसको हम अनुदान दे रहे हैं, वो शिक्षक जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आप तो वेद और उपनिषद के बड़े भारी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो जो भी बाबा आ रहे हैं उनसे कहिए, हे बाबा कृपा करिए, ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदान पर जीने में परेशानी होती है, आपकी कृपा अगर हो जाए तो देश के अंदर में हम रोल मॉडल बना देंगे बिहार को। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने जातीय गणना को लेकर बड़ी बात कही, और जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासत जो है लगातार तेज, उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते, लेकिन जिस तरीके से अब सियासत जो है लगातार तेज है, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है बड़ा अपडेट सामने निकल कर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।